एक दिन मम्मी प्यार से कुणाली के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, आज मेरा मासूम बेटा बहुत थका हुआ लग रहा है। बेटा, जल्दी से सो जाओ, कल स्कूल के लिए जल्दी उठना है। जी मम्मी। जिसके बाद पापा जी धीरे से बोलते हैं, हाँ हाँ, सो जा बेटा। आजकल तुम ही तो हो जो घर को थोड़ा बहुत रोशन रखते हो। पीयूष यह सुनकर कुणाली को घूरता है और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है, पापा जी, ये क्या बात हुई? सौरभ भाई अपनी ईमानदारी से ऑफिस संभालते हैं, साहिल भाई मेहनत से बिजनेस। क्या हम घर को रोशन नहीं रखते? अरे पीयूष, तुम तीनों मेरे शेर हो। तुम तीनों बहुत मेहनती हो। बस कुणाली अभी छोटा है, उसे हमारा दुलार थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। पीयूष का चेहरा तनाव से भर जाता है। वह मन ही मन कुणाली से नफरत करता है। पीयूष मन ही मन में सोचता है, सब इसी मासूमियत पर मरते हैं। ये कलंक जब तक इस घर में रहेगा, मुझे मेरा हक कभी नहीं मिलेगा। जिसके बाद मम्मी पापा जी से कहती हैं, साहिल का अभी फोन आया था। आज रात वो और सौरभ दोनों ही जरूरी क्लाइंट मीटिंग के चलते देर से आएंगे। ठीक है ठीक है। जिसके बाद सभी घर वाले अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। घड़ी में रात के 12 बजते ही पीयूष अपने कमरे में होता है और उसके हाथों में एक बड़ा सा चाकू होता है। उसकी आंखें चालाक और क्रूर दिख रही हैं। जिसके बाद पीयूष मन ही मन मैं कहता है, कुणाली, आज रात तुम्हारा खेल खत्म। इस घर में एक चालाक कातिल ही राज कर सकता है, मासूमियत नहीं। ये लोग नहीं समझेंगे कि मेरे पास तुमसे ज्यादा दिमाग है, पर इन्हें सिर्फ तुम्हारी मासूम शक्ल दिखती है। आज मैं तुम्हें इसी चाकू से मार डालूंगा। वह चाकू को अपने टी शर्ट के अंदर छुपाता है और कुणाली के कमरे की ओर दबे पांव जाता है। वह देखता है तो कुणाली अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा है। शहर की हल्की हल्की आवाजें आ रही हैं। तभी पीयूष फुसफुसाते हुए कहता है, इतना गहरा सोया है, शायद मैंने जूस में जो नींद की दवा मिलाई थी वह काम कर गई। जिसके बाद पीयूष दबे पांव बिस्तर के पास जाता है और बोलता है, अलविदा प्यारे भाई, मुझे माफ करना। वह चाकू उठाता है और पूरी ताकत से सोए हुए शरीर पर वार करता है, लेकिन चाकू किसी नर्म और मोटे चीज में धंस जाता है और फिर कटने की आवाज आती है, जिसे सुनकर पीयूष हैरानी से बोलता है, आखिर ये कैसे हुआ? पीयूष रोशनी करता है। वह देखता है कि जहां उसने वार किया था वहां कुणाली नहीं है। जिसके बाद कुणाली अचानक बिस्तर से उठकर खड़ा हो जाता है और डरते हुए बोलता है, भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? पीयूष हक्का बक्का हो जाता है और बोलता है, तुम यहाँ? और वो क्या था? पीयूष देखता है कि जिस पर उसने वार किया था वह कुणाली नहीं था और वह बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी पीछे से मम्मी आवाज लगाते हुए कहती हैं, बेटा कुणाली, सिटी में चोर डाकुओं का डर रहता है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे तकिए के पास पापा जी की वो मोटी वाली फाइल और एक बड़ा सॉफ्ट टॉय रख देती हूँ ताकि कोई उन्हें छू भी न पाए। पीयूष ने गलती से सॉफ्ट टॉय और फाइल पर वार किया था। पीयूष को जैसे ही पता चलता है कि उसने पापा की फाइल पर वार किया है, वह गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? इस चिल्लाहट की आवाज सुनकर पापा जी, जो कि सीधे साधे हैं, आधी नींद में रहते हैं, अपने कमरे से बाहर गलियारे में आते हैं। पापा जी गलियारे में लड़खड़ाते हुए पहुंचते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? शोर कैसा? कौन है वहां? पीयूष तेजी से भागता है। वह गलियारे में पापा जी से टकराता है और डर के मारे बिना सोचे समझे पापा जी को तेज धक्का मारता है ताकि वह भाग सके। उसी गलियारे में एक लोहे का नुकीला टुकड़ा पड़ा होता है जिस पर पापा जी गिरते हैं। वह लोहे का नुकीला टुकड़ा सीधे पापा जी के पेट में जा घुसता है और वह मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। सुबह होते ही पुलिस वाले भी आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सौरभ और साहिल भागते हुए घर आते हैं। जिसके बाद सौरभ मम्मी से उदास मन से पूछता है, मम्मी, पापा जी को किसने मारा? मम्मी रोते हुए सौरभ से कहती हैं, सौरभ बेटा, पीयूष वो उसने मम्मी की बात सुनकर साहिल तुरंत समझ जाता है कि पापा जी का खून पीयूष ने ही किया है और वह पीयूष से गुस्से में कहता है, पीयूष, ये क्या किया तुमने? तुम एक कातिल हो। पीयूष की सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस वाले पीयूष को जेल ले जाते हैं। जेल में पीयूष के साथ क्या हुआ, उसे कौन सी सजा मिली, जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।